जय गुरुदेव। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। आज श्री गुरुदेव द्वारा दत्त श्री सद्गुरु नारायण दत्त श्रीमद भैरव साधना को आपको मैं बताऊंगा। भैरव जी की प्रत्यक्ष दर्शन इस साधना के द्वारा साधक कर सकता है और यह 100% सफल होने वाली साधना है। साधक को संयमी और हिम्मती होना चाहिए। कलयुग में भैरव की साधना अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इससे कार्य सिद्धि तुरंत होती है और बहुत ही कम समय में भैरव जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। यूँ तो भैरव से संबंधित कई साधनाएं प्रचलित हैं, परंतु एक महत्वपूर्ण और गोपनीय साधन हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि भगवान भैरव तुरंत प्रसन्न होकर साधक को मनोवांछित वरदान देने में समर्थ हैं। यह साधना कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ की जाती है। साधक किसी भी महीने में इस साधना को प्रारंभ कर सकता है। प्रातःकाल उठकर साधक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ मन विचार करे कि मैं भैरव की साधना करने जा रहा हूँ और भैरव भगवान मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। साधक पूरे साधना काल में काले वस्त्र का हमेशा प्रयोग करे। काली धोती और ऊपर काला कुर्ता पहन सकता है। साधना के बाद भी वह दूसरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करे। यह जंगल में, शिवालय में, नदी के तट पर या शमशान में करे तो ज़्यादा उचित रहता है, पर इस साधना को घर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। भैरव अत्यंत क्रूर और भयानक एवं अत्यंत ही शक्तिशाली देवता माने गए हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न होते हैं तो जल्दी ही नाराज भी हो जाते हैं। अतः साधक को सावधानी के साथ इस प्रकार की साधना हाथ में लेनी चाहिए। जिस दिन साधना प्रारंभ करें उस दिन प्रातःकाल चने, मूंग और मोठ अपने पास रख लें, बराबर मात्रा में रख लें और उसको पकावें और फिर इसके 16 भाग बराबर कर लें और पलाश के पत्तों की हाथ में लेनी चाहिए। जिस दिन साधना प्रारंभ करें उस दिन प्रातःकाल चने, मूंग और मोठ अपने पास रख लें, बराबर मात्रा में रख लें और उसको पकावें और फिर इसके 16 भाग बराबर कर लें और पलाश के पत्तों के ऊपर 16 पत्तों के ऊपर अपने सामने इसको रख लें। प्रत्येक पत्ते पर तेल का दीपक भी लगावें। फिर 16 पत्तों के और अपने सामने भैरव जी की एक फ़ोटो को आप रख सकते हैं, या फिर भैरव मंत्र या भैरव यंत्र को भी अपने सामने स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद उसकी भैरव जी के चित्र या प्रतिमा के या फोटो के ऊपर पुष्प, अक्षत, चंदन और धूप आदि दिखाएं। इसके बाद साधक हाथ में अक्षत लेकर उन्हें चारों तरफ बिखेरता हुआ उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, रक्षा के लिए यह मंत्र पढ़ें। ओम हम हूँ नमः पूर्वे, ओम हीं हूँ हौं नमः आग्नेय, ओम हीं हूँ नमः दक्षिणे, ओम ग्लूं ब्लूं नगं नमः नेत्रे, ओम प्रूं प्रा प्रः सं नमः पश्चिमे, ओम ग्रां ग्रां नमः वायव्ये, ओम भ्रां भ्रं भ्रं फट् नमः ईशान्ये, ओम ग्लूं ब्लूं नमः ऊर्ध्वे, ओम भ्रां ग्रीं ग्रां नमः अघोदशे। यदि साधक के पास कोई सुरक्षा मंत्र जो उसने सिद्ध किया हो वह भी पढ़ के अपने चारों तरफ वह चावल बिखेर सकता है। यह क्रिया आपको प्रतिदिन करनी है। सुरक्षा मंत्र जो सिद्ध हो उसको पढ़ते हुए चावल चारों तरफ बिखेर दें। इसके बाद साधक को भगवान भैरव का ध्यान करना चाहिए। मैंने
जो आपको बताया है कि भैरव देव का स्वरूप विकराल और क्रूर होता है, अतः साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को ही इस साधना को करना चाहिए, क्योंकि यदि भगवान भैरव उनके आँखों के सामने दर्शन देते हैं तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। सामर्थ्य व्यक्ति को ही इस साधना को करना चाहिए। फिर निम्न मंत्र का जप किसी भी प्रकार की माला से आप इसका जाप कर सकते हैं और इसके बाद आप यह मंत्र नोट करें। ओम हां ह्रीं हूं हः छां छीं छूं छः स्त्रां स्त्रीं स्त्रूं खः घ्रां घ्रीं घ्रूं घः भ्रां भ्रीं भ्रूं भ्रः ग्रौं म्रौं 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 क्लूं क्लीं क्लौं क्लौं श्रीं 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 यों 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 हुं 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 हाँ फट सर्वतो रक्ष 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 भैरवनाथ नाथाय हूँ फट। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और 1,00,000 मंत्र जप होने पर भगवान भैरव के साधक को दर्शन होते हैं। यह साधना रात्रि को ही संपन्न की जानी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की अगरबत्ती या दीपक निरंतर लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले दिन जो 16 पलाश के पत्तों पर भोग लगाया जाता है, उसके पश्चात जप के बाद वह वहीं छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि भैरव का वाहन जो कुत्ता होता है और वही पर आकर पदार्थों को ले लेता है। यदि शमशान में कुत्ता उपस्थित न हो तो उसे किसी पान को या किसी स्थान पर जहाँ पर ये कुत्ता हो वहाँ पर इस सामग्री को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद नित्य इस प्रकार का विधान करने की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र जब 40 दिन में या 21 दिन में, जितने दिन में आप 1,00,000 मंत्र जप संपन्न कर सके उतने दिन का संकल्प करना चाहिए। यह विधान या मंत्र जप पूरा होने ही होता है कि उससे 3 दिन पहले भगवान भैरव के आने की अनुभूति स्पष्ट रूप से हो जाती है। साथ ही साथ उनके पैरों में बंधे हुए घुंघरू स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं और भैरव की अस्पष्ट आकृति भी दिखाई देने लगती है। जिस दिन ऐसी आकृति दिखाई दे उसके दूसरे दिन उस भैरव जी की मूर्ति या भैरव जी के यंत्र को नीले रंग के वस्त्र समर्पित करें, तेल और सिंदूर लगावें, धूप अगरबत्ती के साथ गोकुल का ध्वनि समर्पित करें। उसी दिन नैवेद्य के साथ में तेल से बनाए हुए गुड़ और पुए का निमित्त भोग, उनके मीठे पकौड़े, तेल और से चुपड़ी हुई आटे की रोटी पर गुड़ रखकर मोठ या उड़द की दाल भिगोकर उसे पीसकर मसाले मिलाकर बड़े बनाकर नैवेद्य के साथ समर्पित करें। यदि उस दिन भैरव प्रत्यक्ष न हो तो दूसरे दिन भी ऐसा ही करें। यदि किसी कारणवश दूसरे दिन भी भैरव जी दर्शन न दें तो तीसरे दिन भी ऐसा ही विधान करें। उस रात्रि को निश्चय ही भगवान भैरव दर्शन देते हैं। यह हो सकता है कि भैरव निश्चल रूप से अन्यथा सौम्य रूप से दर्शन दे। किसी को हृदय में डरे नहीं और क्षमता मंत्र को जाप करता रहे। जब भैरव आकर प्रसन्न होते हैं तो वरदान मांगने को कहते हैं। तब साधक उनके सामने तेल का दीपक लगाकर जो प्रसाद बनाया हुआ है उसको दाहिने हाथ से दे दे और ऐसा करने से भगवान भैरव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित प्रदान करते हैं। यदि शमशान में या नदी तट या पर साधना हो जाए तो ज़्यादा उचित होता है। इस बात का ध्यान रखें कि यह स्थान सामान्य निर्जन हो। साधना के संबंध में जो अनुभव होते हैं वो किसी को बताएं नहीं। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा काले वस्त्र धारण किए जाएं। भैरव प्रसन्न होने के बाद नित्य साधक को स्वर्ण प्रदान करते हैं और आर्थिक दृष्टि से
उनकी जो भी इच्छा होती है वह पूरी करते हैं। यही नहीं, अब तो जब भी साधक किसी भी प्रकार की कोई इच्छा भैरव जी के सामने रखते हैं तो भगवान भैरव उस इच्छा को पूरी अवश्य करते हैं। देश के कई विशिष्ट योगी और साधक भैरव साधना संपन्न कर चुके हैं और इसी प्रकार से उन्होंने जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया है। इस बात का ध्यान रखें कि इस साधना को किसी योग्य गुरु या साधक की देखरेख में ही संपन्न करना चाहिए, अथवा कुछ विपरीत होने की स्थिति में साधक ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। साधना की पूर्णता के बाद व्यक्ति शत्रुओं पर हावी रहता है। किसी भी घटना को जानने के लिए उसे एक बार मंत्रोच्चारण करना हो तो साधक भैरव भगवान उनके कान में बता देते हैं। दूसरे मन की बात भी भैरव साधक को जानकारी मिलने लगती है, उसके कान में कह देते हैं। दूर स्थित कामना सामान को भी लाकर देने में सहायक होते हैं। हजारों मील दूर की घटनाओं को प्रत्यक्ष देखते हैं और किसी भी आर्थिक व्यक्ति के भूतकाल या भविष्यकाल को जाना जा सकता है। इसके साथ ही साथ साधक खाद्य पदार्थ की इच्छा करता हुआ तो उसे तुरंत खाद्य पदार्थ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार धन धान्य हर प्रकार से वह साधक संपन्न हो जाता है और भगवान भैरव उसकी हर प्रकार से संपन्न सहायता करते हैं। तो मित्रों, साधकों, ये थी भैरव साधना की विस्तृत जानकारी जो सद्गुरु द्वारा प्रदत्त है। इसको करें और लाभ उठाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय गुरुदेव, जय माता दी।